महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी के मांगे गए बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज मैं वीडियो लेके आ रही हूँ कि घर के मेन डोर के सामने, घर के दरवाजे पे कौन कौन से पौधे होने चाहिए और कौन से नहीं हैं, और यदि दुर्भाग्यवश ये पौधे हैं ही आपके दरवाजे पे तो इनसे निजात कैसे पा सकते हैं, इनके दोष, उनके दुष्परिणामों से निजात कैसे पा सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि घर में या फिर छत पे पीपल का पौधा निकल चुका है, उग गया है, तो क्या करें। देखिए, पीपल का पौधा निकल गया है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन आप इसको रविवार के दिन उखाड़ करके और ले जाकर किसी नदी तालाब के किनारे लगा दें, किसी गमले में कर किसी धार्मिक स्थान पे, मंदिर इत्यादि में लगा दें। कभी भी इनको उखाड़ कर फेंका नहीं जाता है। रविवार के दिन इसलिए इनको निकाला जाता है ताकि रविवार के दिन पीपल पर अलक्ष्मी का वास होता है, अन्य दिनों में दैवीय वास होता है। इसलिए अन्य दिनों में पीपल उखाड़ना, पीपल को कहीं अन्य स्थान पर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता है। लेकिन रविवार का दिन ही ऐसा दिन है जिस दिन हम पीपल को अपने घर से निकालकर अन्य दिन में ले जाकर लगा सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न तो आपका स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। घर में मुख्य दरवाजे पे कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, कौन कौन से पौधे नहीं होने चाहिए, जिसमें पहला वृक्ष है वट वृक्ष। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, ये सभी वृक्ष जो है, जिनमें ज़्यादातर वृक्ष जो है वो पूजनीय वृक्ष है। वट वृक्ष की पूजा होती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वृक्ष जन सामान्य के लिए यदि इनकी परछाई पड़ने लगती है तो ये नुकसान देने लगते हैं। और देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों की बात है। और जिन परिवारों में मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन जिन परिवारों में बड़े बूढ़े होंगे, एक बार आप मेरी बात का नाम विश्वास करके आप उनसे पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बट वृक्ष की छाया भी किसी मकान, किसी घर पे नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बट वृक्ष है यदि दरवाजे पे तो क्या करना चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बट वृक्ष भी घर के मेन डोर पे हो। यहाँ तक कि पहले तो लोग जो है अपना निवास स्थान ही अलग बना लिया करते थे, अब मजबूरी है, रहना वहीं है। लेकिन बट वृक्ष घर के मेन डोर पे होना, घर पे इसकी लटें जो है पड़ना, छाया पड़ना, ये शुभ नहीं मानी जाती है। दूसरा वृक्ष है दोस्तों कि बट वृक्ष तो हो गया, दूसरा वृक्ष है कटहल का वृक्ष। देखिए, कटहल से संबंधित एक चीज़ तो आपको भी पता होगी, नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कटहल को जब लगाया जाता है तो इसको किसी ऐसे व्यक्ति से लगवाया जाता है जो कि मृत्यु के निकट हो, यानी कि अत्यंत बुजुर्ग हो। ऐसे व्यक्ति से कटहल का वृक्ष स्थापित लगवाया जाता है। तो ऐसा क्यों कराया जाता है? कटहल के संबंध में एक मान्यता है कि कटहल को लगाने वाला उसका फल खाने के लिए जीवित नहीं बचता है। तो इसलिए एक बीच का नियम निकाला गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति से कटहल लगवाया जाता है जो कि मतलब बहुत बुजुर्ग हो, ऐसे व्यक्ति से लगवाया जाता है कटहल। तो कटहल से संबंधित ये नियम है। साथ साथ कटहल के फल जो होते हैं वो कटीले होते हैं, इसलिए यानी कि जो ऊपर का इसका छिलका होता है कटहल का, सब्जी तो अच्छी बनती है लेकिन कटहल का छिलका कटीला होता है। और कांटेदार कोई भी वृक्ष की छाया या फिर घर से निकलते समय जैसे जस्ट घर के सामने पड़ती है तो ये व्यक्ति के घर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा शुभ नहीं हो माना जाता है। तीसरा चीज़ है अमरूद। अमरूद देखिए बहुत सारे घरों में होगा, बहुत सारे घरों के बाहर होगा, लेकिन ये एक अटल सत्य है जो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसका विरोध करेंगे, मैं सुन लूँगी, लेकिन ये अटल सत्य है दोस्तों कि जिन घरों के दरवाज़ों पे आगे, पीछे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, घर के पीछे यदि कोई बाउंड्री वगैरह है तो उसकी बात नहीं, मैं मेन आगे की बात कर रही हूँ। तो यदि अमरूद का वृक्ष है तो अमरूद का वृक्ष भी घर के जो मुखिया होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है। वही आप पीछे लगा सकते हैं, घर के पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के आगे अमरूद का होना उचित नहीं माना जाता है। कारण भी होता है क्योंकि कई अमरूद जो होते हैं वो बंझा बोलते हैं वो होते हैं। और अमरूद का होना भी जो देखिए वनस्पति शास्त्र में है उसमें लिखा हुआ है कि घर के मुखिया के लिए अमरूद का मेन डोर पे लगा होना वो शुभ नहीं माना जाता है। तो जो भी जानकारियाँ दे रही हूँ वनस्पति शास्त्र से दे रही हूँ, और घर में बड़े बूढ़े हैं तो एक बार आप उन बातों को उनसे समझ भी लीजिएगा। तीसरा वृक्ष है दोस्तों कि कोई भी कटीला वृक्ष जिसमें बबूल वगैरह का वृक्ष है, जैसे घर के दरवाजे से आप निकल रहे हैं, बाहर बबूल का वृक्ष है तो ये उचित नहीं माना जाता है। कदापि ये उचित नहीं है कि आप घर के बाहर निकल रहे हैं और बबूल का वृक्ष आगे पड़ रहा है। तो देखिए, वृक्षों को काट तो हम सकते नहीं हैं, क्योंकि वृक्षों को काटना यानी उनमें भी जीवन होता है, काट नहीं सकते हैं तो निजात कैसे पाएँ।
अगला वृक्ष है कि पीपल का। पीपल देखिए पूजनीय है, बताना नहीं है आपको, एकदम नहीं बताना है कि पीपल कितना पूजनीय है, लेकिन पीपल पे देवताओं के साथ साथ पितरों का वास होता है, भूत प्रेतों का वास होता है। ऐसे में पीपल का घर के सामने होना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि दैवीय वास बेहद शुभ है, लेकिन पितरों का, भूत प्रेतों का वास शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए घर में पीपल लगाना भी बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने गमले में लगाया है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि बाहर जा कर के पीपल को पूज कर आया करिए। ये चीज़ हो, लेकिन बहुत छोटा यदि गमले में है तो आप कर लें उनकी पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे मतानुसार तो यही है कि आप बाहर जाकर इनकी पूजा किया करें। अब बात कर लेते हैं कि ये वृक्ष जो आपके घर के सामने है, ये नकारात्मक ऊर्जा तो फेंकेंगे ही फेंकेंगे। आप चाहे लाख करें पूजा पाठ उपाय, लेकिन ये अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर, आपके परिवार, आपके मकान पे ज़रूर डालेंगे। इनसे बचा कैसे जाए? घर के मुख्य दरवाजे पे, दीवार पे, कहीं भी एक बड़ा सा मिरर लगा दीजिए, एक बड़ा सा शीशा लगा दीजिए। इससे होगा क्या? इससे जैसे ही उस पेड़ का चित्र, जो वृक्ष आपने सामने लगा हुआ है, उसका चित्र उस शीशे में आएगा, वैसे पलटकर वो, जैसे शीशे में आएगा वैसे पलटकर वो सामने चला जाएगा। यानी कि चीज़ें हट जाती हैं, वो आपसे टल गई चीज़ें। तो एकमात्र विकल्प है कि यदि कोई ऐसा वृक्ष है जिसका आपके घर परिवार वाले भी कह रहे हैं, अन्य मतलब जो भी है वो बता रहे हैं, और कोई आपको विकल्प नहीं बता रहा है, तो ये काम करिए। पूरा तो नहीं, लेकिन 50 से 60% दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। तो घर के बाहर एक बड़ा सा शीशा, चाहे वो खिड़की का शीशा हो, दरवाजे में या फिर किसी अन्य माध्यम से शीशा लगवा दीजिए, और आप देखेंगे कि उसकी जो मतलब एक वृक्ष का उसमें चित्र आएगा और वो चित्र सामने चला जाएगा। तो इससे आपके घर की काफ़ी हद तक नेगेटिविटी दूर होगी और आपको इससे मुक्ति मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। हर हर महादेव।